स्टूडेंट्स, आज हम MPSC 003 का चैप्टर 7 एक्सप्लेन करेंगे। भारत लोकतंत्र और विकास बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं वृद्धि, यानी गरीबी, अधिशेष और विकास। इनके बारे में ये चैप्टर है। मोटा मोटा गरीबी के ऊपर चैप्टर है ये। फिर भी मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिस चैप्टर को शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा। तो इसके जब समझ लेते हैं, इसकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी, पहले की वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है। आर्थिक क्षेत्र में भारत में वर्ष 1980 और 1990 का जो दशक था, जो समय काल था, एक महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन हुए। यानी बहुत सारे उस समय आर्थिक संकट चला था, तो उस समय बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन किए गए थे। उनमें से कुछ हैं जो हैं उद्योग की लाइसेंसिंग करना, लाइसेंस यानी उद्योगों का लाइसेंस बनाना, और एक MRTP का खात्मा। ये कोई एक प्रक्रिया थी, उसका खात्मा किया गया। और जो दर थी, जो कि कर दर थी, उसमें कमी लाई गई। और आयात, जो बाहर से माल हम भेजते थे, उसको रास्ते में आने वाली जो बाधाएं थी, जो चेकिंग थी, उनको समाप्त किया गया। कोटा हटाया गया तथा टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, यानी जो फ़ोन एकदम आया, तो उससे वैश्वीकरण की तरफ से हम एक जगह बैठे बैठे अपना बायर से बात कर सकते थे, उसका क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ईमेल आईडी, मेल, इंटरनेट आने के उससे टेलीकॉम जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये प्रमुख थे। तो फिर सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जो कृषि है हमारे भारत में, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि आज भी लगभग 65 से 70% जनसंख्या अपनी आजीविका यानी कमाई का साधन उनका कृषि पर निर्भर करती है। इससे यह तो पता चलता है कि भारत की 30 से 35% जनसंख्या जो बाकी की बची हुई है, वो कार्यकारी जो गैर कृषि व्यवसाय में अपना आय की कमाती है। यानी होटल में, रेस्टोरेंट में काम करके कहीं भी, और किसी और संस्था में उनमें काम करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आएगा आपके पास 1990 की आर्थिक संकट। 1990 में जो आर्थिक संकट तथा अनुकूल मानसून यानी जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो सारी मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून बिगड़ा, उस समय सीज़न के समय से, बारिश के मौसम के समय बारिश नहीं आई, तो हमारी फसल सारी ख़राब हो सकती है और सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। पूरी चेन में गड़बड़ी आएगी। उस समय ये अनुकूल मानसून था। निवल सिंचाई सुविधा वृद्धि की गई थी, क्या सिंचाई की सुविधाओं को थोड़ा अच्छा करेंगे। और तथा व्यापार की उदारवादी शर्तों, यानी उदारवादी खुला व्यापार करने की जो उदारवादी शर्तों, तो उनको भी हमने अपनाया था। उसके बावजूद भी कृषि कार्य में इतनी गिरावट आई कि वो नज़रअंदाज करने लायक नहीं थी। सॉरी। लोगों का मानना है कि आज़ादी के 57 वर्ष, आज़ादी के 1947 के बाद 57 वर्षों बाद भी कृषि मानसून पर निर्भर रहने वाला एक जुआ है। यानी एक ट्रेड किस्म, एक वह जुआ है, यानी खेल है एक किस्म का, कि अगर मानसून ठीक रहा तो हमारी फसल ठीक रहेगी, मानसून अगर थोड़ा सा गड़बड़ाया, सारी फसल खराब और सारा पैसा डूबा, सारी मेहनत डूबी। क्योंकि आज भी लगभग 60% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, यानी पानी पर, वर्षा बारिश आएगी तो उसी पर निर्भर, क्योंकि सिंचाई सुविधा इतनी आधुनिक नहीं हुई। और सिंचाई सुविधा नॉर्मल पानी से अच्छा वर्षा का पानी होता है, जो कि फसल को अच्छी तरह कर अब धीरे धीरे सिंचाई की सुविधाएं आधुनिक हुई हैं, किसान जागरूक हुए हैं, उनको किसानी की कुछ बारीक तकनीकियाँ पता चली हैं, कितना पानी भरने से फसल रुकेगी, ख़राब नहीं होएगी। तो इन तकनीकों के कारण, उनकी जागरूकता के कारण अब वे थोड़ा वर्षा के बिना भी अपनी पानी भर के उसमें और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना लेते हैं और कृषि कर सकते हैं। जो बारिश जिनके खेती जो अनाज है, जो भी है बोने की, उसमें बारिश की ज़रूरत हो, उसमें वो पानी के उससे अब करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। कृषि के मुकाबले औद्योगिक, यानी कृषि के मुकाबले जो औद्योगिक है, औद्योगिक सेक्टर्स हैं तथा सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। यानी इन कृषि के मुकाबले जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र है, इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इनमें ज़्यादा लोग काम करने लगे हैं कृषि को छोड़कर।
औद्योगिक प्रमुख वृद्धि पुनर्निर्माण यानी सेवा पुनर्निर्माण में हुई है जो औद्योगिक है, और सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट और भंडारण और संचार और ठीक ठाक वृद्धि देखी गई है इन चीज़ों में। हालांकि इन 15 वर्षों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बीपीओ यानी कॉल सेंटर सेक्टर सबसे अधिक रहा है। यहाँ पर काम करने वाले लोग इस सेक्टर में इन सेक्टरों में ज़्यादा रहे हैं। ये पॉइंट्स हो गए कुछ। अब ये 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? एक विशेष समय अवधि में किसी राष्ट्र के लोगों के पास विद्यमान यानी जो प्रस्तुत है वहाँ उनके पास है उस समय विद्यमान वस्तुओं के संग्रह का माप है राष्ट्रीय संपत्ति। फिर राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। एक दिए हुए समय यानी एक वर्ष के अंदर में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति की मापती है ये कि कितना उसने उत्पादन किया उस एक वर्ष में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो गरीबी रेखा में क्या आता है? समाज का वो एक भाग जो अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास की आवश्यकताओं पूरी न करने में असमर्थ हो, वो गरीबी रेखा के नीचे माने गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो ये जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है, उनको एक मापदंड दिया है कि ये गरीबी रेखा के नीचे, तो कैलोरी के हिसाब से उन्होंने मापा। तो ग्रामीण क्षेत्र में देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी यानी 2400 कैलोरी अगर वो खाने के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अगर ये भी कैलोरी उनको नहीं मिल पा रही है तो गरीबी रेखा के नीचे है। और ऐसे ही शहरी क्षेत्र में 2250 कैलोरी पूर्ति ना दे होने पर यानी पूरी प्राप्त ना एक दिन में प्राप्त ना कर पाए इंसान मनुष्य, तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ये भारत के अनेक अर्थशास्त्रियों व संस्थानों ने गरीबी को मापने का तरीका प्रस्तुत किया था जब उस टाइम। फिर देखते हैं गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए। 1990 में गरीबी 1990 से 2004 के बीच में 26% गरीबी देखी गई थी रिपोर्ट्स में। अब हम वर्तमान में देख लेते हैं कि गरीबी को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए, परंतु सफलता संतोषजनक नहीं मिली यानी सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई, क्योंकि आज भी नीति आयोग की जो राष्ट्रीय भोजन या गरीबी सूचांक है यानी उसकी जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसके अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र में 19.28% ये 2023 में करंट में है, और तथा शहरी क्षेत्रों में 5.27% लोग अभी भी जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब देखो सुधार हेतु इनके लिए क्या गरीबी के सुधार हेतु क्या कार्य किए जा सके, इनका कुछ पॉइंट्स में बांटा है मैंने। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे वाले आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर के सुधार के सरकार का अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को एक अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी योजनाओं जो भी योजनाएं जो पहले विफल रही हैं 1990 में भी उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे काम किए थे, वे विफल रही किसी न किसी कारण से। तो उन जो भी कारण हैं उनको संशोधन करके उनमें बदलाव करके दोबारा से लागू करें और उनको कठोरतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। नए विकास केंद्र में जैसे दूधशाला, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वन, लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योग आदि में अधिक से अधिक सरकार को निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे गरीबी को कम से कम स्तर पर लाया जा सकेगा। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना ग्रामीण लोगों को किसानी के साथ साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर और उनको जागरूकता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना, जनसंख्या बहुत तेज़ से अधिक से बढ़ रही है, जिससे जो संशोधन है बहुत ज़्यादा शोषित हो रहे हैं और जल्दी जल्दी संशोधन खत्म हो रहे हैं, तो गरीबी उतनी ही बरकरार रहेगी क्योंकि मनुष्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या जो वृद्धि है उसको कंट्रोल करने हैं, यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम करवाने आदि गाँवों में ज़रूरी है। ये चैप्टर में इतना ही है। ये चैप्टर को आप एक बारी बुक से पढ़ लीजिए और ये पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आपका वो देखने के लिए धन्यवाद।